हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बनाने वाले हैं 40 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग। तो इसी ड्राफ्टिंग को जो हम रेडी करेंगे, आप जो है मेन फैब्रिक पर रखकर भी कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये मैंने अपना पेपर ले रखा है जो कि सिंगल लेयर में है। यहाँ पे हम ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखिए, जब भी हम फ्रंट की ड्राफ्टिंग करते हैं तो मैं आपको हमेशा अपनी वीडियोज में बताती हूँ, जो हमारा बैक पार्ट होता है वो बिल्कुल सिंपल आता है। और फ्रंट के लिए जब भी हम करते हैं तो हमें बॉटम से ½ इंच एक्स्ट्रा चाहिए, जो कि हमारा बैक से ज्यादा जाएगा। और आई हो की पट्टी के साइड पे हमें ½ इंच एक्स्ट्रा चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हमें जो है ये पहले मार्किंग करनी है, फिर उसके बाद में हम जो सारी की सारी मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने कितना लिया है 0.5 इंच। यहाँ बॉटम में भी हमें ½ इंच पे ऐसे मार्क करना है। तो ये देखिए 0.5 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया। अभी हमें जो है बैक की पूरी ड्राफ्टिंग करनी है, वो हम देखेंगे। तो अगर आपने बैक की ड्राफ्टिंग नहीं की है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, और अगर आपने कर ली है कटिंग कर लेते हैं। बस उसको रख के आपको आउटर मार्किंग करनी है साइड से, आर्म होल और शोल्डर से स्ट्रेट। नहीं तो मैं आपको यहाँ पे एक बार मार्किंग भी पूरी बताऊंगी। इस लाइन के ऊपर हम देखेंगे ये मार्किंग सारी की सारी। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 14 रेडी करेंगे तो +1 ऐड करते हुए हमें 15 लेना है। अगर 13 बनाना है तो आपको 14 लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम जो है टोटल यहाँ 13 बनाएंगे, तो हम यहाँ पे 14 इंच ले रहे हैं। तो लेंथ आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, ये हम 14 पे मार्किंग करेंगे। फिर हम चेस्ट देखेंगे, तो चेस्ट आज हम बना रहे हैं यहाँ पे 40 इंच चेस्ट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो 10 इंच पूरा हम लेंगे, 40 का चौथाई 10 इंच यहाँ पे। और मार्किंग जो है हम यहाँ पे देखिए, जो हमारी जो है मार्जिन वाला है वो हम 1.5 इंच ले रहे हैं। आप 2 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट पे हम जो है डॉट डॉट ही करेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको केवल यहाँ पे बता रही हूँ, हमें टोटल फ्रंट की मार्किंग करनी है। तो ये मैं आपको केवल यहाँ पे एक बार दिखाने के लिए, इस तरीके से ये हम जो है चेस्ट का हमने यहाँ पे कितना लिया, चौथाई ले लिया है। कितना लिया है यहाँ पे, जितना भी आपका चेस्ट है, तो चेस्ट हमने कितना लिया है 40 का चौथा भाग। अभी हमें यहाँ पे देखना है शोल्डर। शोल्डर हम यहाँ पे ले रहे हैं 6 इंच। टोटल 12 है, 12 का हाफ हमारा आ जाएगा 6 इंच ऐसे। तो आपको यहाँ पे स्ट्रेट मार्क कर लेना है ये ऐसे। अभी हम यहाँ पे आर्म होल देखेंगे, तो आर्म होल देखिए, मैं हमेशा तिरछा लेती हूँ। आप अगर स्ट्रेट लीजिएगा ऐसे डाउन, तो आप ½ इंच माइनस कीजिएगा। तो 7 टोटल है, टोटल 14 है, 14 का हाफ 7 हम ले रहे थे। यहाँ शोल्डर से चेस्ट पॉइंट पे हमें मिलाना है कुछ इस तरीके से। अंदर हम इनर लेंगे 2.5 इंच का ऐसे, और यहाँ ऊपर हमें शोल्डर से इसको मिला देना है। ये अभी हमने बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग की है फ्रेंड्स। अब इस लाइन के 3 भाग ऐसे करते हुए आपको इस वाले पॉइंट से इसको आर्म होल का शेप देना है। आप इसको शेप को अपने हिसाब से इसको शेप एडजस्ट कर लीजिए। और ये देखिए, मार्जिन वाले पॉइंट में हमने यहाँ पे मिला दिया। अभी ये जो हमने किया है, ये हमने बैक के अकॉर्डिंग किया है, ठीक है। तो बैक पार्ट आपको ये रखना, आपको यही वाली आउटर मार्किंग करनी है, आर्म होल और शोल्डर से स्ट्रेट। अब देखिए, हमें फ्रंट में क्या एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि हम प्रिंसेस की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहले जब भी हम प्रिंसेस की ड्राफ्टिंग करते हैं, आउटर मार्किंग ये करने के बाद में हमें साइड से क्या करना होता है, जितना हमें प्लेट यहाँ पे चाहिए वो हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्किंग करनी है, और यहाँ साइड पर भी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए, अभी हमने बैक की आपको ड्राफ्टिंग बता दी है, अभी हम फ्रंट के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए 1 इंच पहले एक्स्ट्रा लेंगे, साइड में 1 इंच पूरा हम एक्स्ट्रा लेंगे। और यहाँ नीचे ये जो हमारा मार्जिन पॉइंट है, इसके आगे जितनी आप प्लेट डालेंगे उतनी आपको एक्स्ट्रा, यहाँ पे हम 1.5 इंच की प्लेट लेंगे, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। अब ये जो हमने लिया, ये हमने फ्रंट के अकॉर्डिंग, तो इतनी चीज हमारी देखिए बढ़ गई है। ये हमने कितना लिया 1.5 इंच, यहाँ पे हमने लिया है 1 इंच, जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हमें देखिए इस वाले पॉइंट से इसको मिला देना है। अब ये हमारा जो है मार्जिन सेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जैसे 1.5 इंच है, ऐसे हम यहाँ पर भी इसके 1.5 इंच का मार्जिन सेट कर देंगे। अभी जो हमने अब ये मार्किंग करी है, ये हमारी हो गई फ्रंट की, ठीक है। हमारा हो गया फ्रंट का। देखिए, अभी इतना करने के बाद में हमें जो है यहाँ पे जो है प्रिंसेस की मार्किंग करनी है। सबसे पहले हम नेक को देखेंगे। यहाँ पर नेक देखिए दोस्तों, हम ले रहे हैं यहाँ पे चौड़ाई 3 इंच, टोटल 6 है, उसका हाफ 3 इंच हम ले रहे हैं। लेंथ हम नेक के ले रहे हैं 6.5 इंच। अपने हिसाब से इसको और डीप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे केवल जो है 6.5 इंच ले रही हूँ। अब ऐसे हमें यहाँ पे बॉक्स बनाते हुए इसमें जो है शेप देना है नेक का। तो देखिए, ऊपर वाले पॉइंट से हम इसको मिला लेंगे कुछ इस तरीके से, और फिर जो है हमें यहाँ पे इसको शेप देना है। तो आप अपनी पसंद से कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे राउंड शेप दे रही हूँ। तो ये हमने नेक की लेंथ ले ली जितनी थी। यहाँ पे हमने क्या लिया, जितना हमारा शोल्डर है यानी कि तीरा, उसका हाफ लिया। ये हमने आर्म होल का आधा लिया यहाँ पे। अभी देखिए, आर्म होल में हमें गहराई भी देनी है। तो ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, इसी से अंदर आपको ½ इंच यहाँ पे पहले मार्क करना है
देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने हाफ इंच लिया है, तो ये देखिए ये 3 भाग किए थे, ये तीसरे वाले पॉइंट यहाँ से हमने हाफ इंच इसको अंदर लिया। अब हमें यहाँ से ऊपर ये स्ट्रेट लाना है। हम आर्म होल में गहराई दे रहे हैं दोस्तों। अभी देखिए यहाँ से हमें हल्का हल्का ऐसे ही लेके आना है और यहाँ पे हमें इसको मिला देना है ऐसे। अभी ये जो हमने ये शेप दिया, ये हमारा हो गया फ्रंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें जो है यही करना था। अभी इतना हमने कर लिया, ये हमारा फ्रंट के अकॉर्डिंग गहराई भी आ गई। नेक हमने ले लिया। अब हमें प्रिंसेस का यहाँ पे मार्किंग देखनी है प्लेट के लिए। ऊपर से देखिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 9.5 इंच टक्स का जो यहाँ पॉइंट आएगा, और यहाँ से देखिए हम ले रहे हैं 3 इंच और यहाँ पे 3.25 इंच ऐसे। केवल मैंने 2 सूत बढ़ाया है यहाँ पे ऐसे। और इसके बाद इस वाले पॉइंट के आगे हमें टक्स का पॉइंट देखना है, तो 1.5 इंच हमने प्लेट रेडी करनी है जैसा कि हमने वहां लिया था। तो 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से ऊपर हम इसको जो है 1.5 इंच लेके आएंगे। फिर उसके बाद हमें हल्का हल्का शेप देना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐसे ही मिलाना है शेप प्रॉपर। ये देखिए आर्म होल के सेंटर में आप जो है प्रिंसेस का शेप अपने हिसाब से देंगे ताकि आपका शेप जो है बिल्कुल प्रॉपर आए। तो ये देखिए ऐसे आ गया, ये सेंटर में आ गया, बिल्कुल सेंटर लेके आई हूँ। अब इससे हमें यहाँ पे हाफ इंच और डाउन करना है। तो चलिए हाफ इंच हम और डाउन करेंगे। इससे जो यहाँ पे जो ये रिंकल्स पड़ते हैं ना, वो एरिया हमारा जो है यहाँ पे ये कवर करेगा ऐसे। देखिए ये चीज ये आ गई हमारी। अभी हमें देखिए यहाँ से हमें इस वाले पॉइंट को मिलाना है, तो आप अपने ऐसे शेप के अकॉर्डिंग इसको अच्छा सा शेप दीजिए। तो ये देखिए ऐसे, ये हमारा स्ट्रेट आएगा बिल्कुल यहाँ से, और इसको ऐसे ही लाते हुए हमें अब इस वाले पॉइंट से हमें इसको ऐसे मिला देना है। और ये अब ये जो बीच का पार्ट है ये हमारा एक्स्ट्रा जाएगा। तो हम एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, ये भी कट होगा और ये भी कट होगा। ठीक है दोस्तों, इतना हो जाएगा। तो ये हमने जो है प्रिंसेस की ड्राफ्टिंग कर लिया 40 साइज की। और ऊपर साइड से देखिए हमें यहाँ पे हाफ इंच पे मार्क करना है और इसको हम जो है यहाँ पे ऐसे तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से लेके ड्रॉ करेंगे इसको, जो कि हमारा एक्स्ट्रा ये कट जाएगा। और जब हम इसको स्टिच करेंगे तो ये प्रॉपर एरिया हमारा जो है यहाँ पे इसको ये कवर करेगा ऐसे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारी प्रिंसेस की ड्राफ्टिंग पूरी तरह से कंप्लीट है। यहाँ से जो यहाँ की ड्रेस है मार्किंग वो हमने 3 इंच ली है। यहाँ पे हमने ली है 3.25 इंच। जो यहाँ से यहाँ है ये हमने लिया 1.5 इंच यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमारी 40 साइज की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए हम फटाफट से फिलहाल कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारी ये जो 40 साइज प्रिंसेस की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है। तो आप इस पार्ट को और इस पार्ट को जो है मेन फैब्रिक पर रख करके आसानी से कटिंग कर सकते हैं ड्राफ्टिंग करने के बाद में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।